हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि दो बीट्स होते हैं, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एक दूसरे से, ठीक है। वो जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं तो उसके रिजल्ट में हम क्या मिलता है, उसी रिजल्ट में हमें बीट्स मिलता है, ठीक है। बीट्स आपने देखे होंगे, आपने डेली लाइफ में आप जब कोई स्पीकर जो है ऑन करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको आपने देखा होगा कि उसको आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि ये बीट्स हमें दे रहा है, ठीक है। मतलब उसमें से कुछ साउंड जो है वो आपको क्या होती है, मैक्सिमम साउंड जो है वो या लाउड साउंड आपको कुछ टाइम बाद जो है वो सुनाई देती, ठीक है। तो उस वो मैक्सिमम साउंड जो आपको सुनाई देती है, ठीक है, या जो लाउड साउंड आपको सुनाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बीट्स बोलते हैं, ठीक है। वो बीट्स की वजह से होता है। उसमें क्या होता है कि वहाँ पे दो वेव जो होती है, ठीक है, उनकी वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो वो किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, उसके रिजल्ट में आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, या उसके रिजल्ट में आपको लाउड साउंड जो है वो सुनाई देती है स्पीकर से, ठीक है। स्पीकर में से आपको लाउड साउंड सुनाई देती है, उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम बीट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो बीट्स कहाँ से आते हैं, उसमें क्या होता है कि दो वेव्स जो है वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में वो ट्रेवल करते हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाते हैं, एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो उसके रिजल्ट में हम क्या मिलता है, उसके रिजल्ट में हमें लाउड साउंड जो है वो सुनाई देती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बीट्स बोलते हैं, ठीक है। तो पीरियड की डिफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं कि द पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बट मूविंग इन सेम डायरेक्शन इज नोन एज बीट्स, ठीक है। बीट्स क्या होता है कि जब आपके पास पीरियोडिक राइज एंड फॉल होता है, ठीक है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल का मतलब क्या है कि कुछ पार्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है, पीरियोडिक टाइम के बाद हमें राइज जो है मिलती है, मतलब हमें लाउड साउंड सुनाई देती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें स्लो साउंड सुनाई देती है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि उसके जो एम्पलीट्यूड हो रही है वो क्या है, वो पीरियोडिक टाइम के बाद बढ़ रही है, ठीक है, और उस टाइम के बाद कम भी हो रही है, ठीक है। तो हमें एम्पलीट्यूड में राइज एंड फॉल मिलती है, ठीक है। तो उस रिजल्ट में तो वो क्या होता है, वो किस चीज़ के रिजल्ट में होता है कि उस केस में क्या होता है कि हमारे पास दो वेव्स होते हैं, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम, एक दूसरे से बहुत कम डिफरेंट होती है, ठीक है। मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, लेकिन उनमें जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसके सुपरपोजिशन से हमें क्या मिलता है, उसके रिजोल्यूशन सुपरपोजिशन से हमें पीरियोडिक राइज एंड फॉल मिलते हैं एम्पलीट्यूड में, ठीक है। आप जब देखते हो, आप ये महसूस करते हो कि आपको कभी ज़्यादा साउंड जो है वो सुनाई देती है, कभी आपको कम साउंड जो है वो सुनाई देती है, ठीक है। मतलब ये है कि उसमें राइज एंड फॉल होता है, मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड में क्या होता है, एम्पलीट्यूड में राइज एंड फॉल होता है, ठीक है। कभी ज़्यादा सुनाई देता है, कभी कम सुनाई देता है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, ठीक है। तो वो हमें किस रिजल्ट में मिलता है, उसमें क्या होता है कि हमें दो वेव्स जो है उसमें मिलती है, ठीक है। वो दो वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो उसकी वजह से जो उससे पर्पज होते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, उसके रिजल्ट में हमें बीट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये होता है बीट्स का कंसेप्ट। तो बीट्स क्या होते हैं कि जब आपके पास दो वेव्स हो जो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो और उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट हो एक दूसरे से, और वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाए, तो उसके रिजल्ट में हमें जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बीट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बीट्स में क्या होता है, हमें एम्पलीट्यूड में हमें कभी जो है वो लाउड साउंड सुनाई देती है, कभी हमें कम साउंड सुनाई देती है, ठीक है। मतलब ये है कि उसके एम्पलीट्यूड कभी राइज होती है, कभी फॉल होती है, ठीक है। वो किसकी वजह से होती है, वो इन दोनों वेव्स की वजह से होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, ठीक है। वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं, तो उनकी एम्पलीट्यूड कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बीट्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे है इन दोनों फ्रीक्वेंसी के दरमियान, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस होगा, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होगा, ठीक है। तो उन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, F2 माइनस F1 इज लेस देन 10 हर्ट्ज, ठीक है। मतलब बीट्स के लिए हमें जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट चाहिए, ठीक है, मतलब दोनों वेव्स के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा वो 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 4 5 6 7 8 अप टू 10 तक होने चाहिए, लेकिन 10 से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी या उन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है वो 10 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, तो हमें कोई साउंड जो है वो सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो जो दो वेव्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, तो उन दोनों वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है वो 10 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ये बात स्टैंडिंग वेव्स में नोट की होगी, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स में भी यही होता था कि हमारे पास दो वेव्स होते थे, ठीक है, और वो दोनों वेव्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते थे, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिला था, उसके रिजल्ट में हमें स्टैंडिंग वेव्स मिलता था, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि स्टैंडिंग वेव्स और बीट्स में डिफरेंट क्या है, ठीक है। क्योंकि
दो वेव्स जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहे थे, ठीक है, एक पॉइंट पे मिल रहे थे, तो उसके रिजल्ट में हमें स्टैंडिंग वेव्स मिल रही थी। यहाँ पे भी हम ये बात कर रहे हैं कि दो वेव्स हैं वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हुआ है, तो उसके रिजल्ट में हमें बीट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव्स और बीट्स में डिफरेंट क्या होगा फिर, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव्स की अगर हम बात करते हैं तो द वेव्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। स्टैंडिंग वेव्स में क्या होता है कि हमारे पास जो दो वेव्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर एक वेव ये आ रही है, ठीक है, कि हमारे पास एक वेव ये है, ठीक है, और दूसरी वेव जो है वो क्या होती थी, वो डिफरेंट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आती थी, ठीक है, मतलब दोनों वेव जो है वो क्या होते थे, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होते थे, ठीक है। दूसरी इसमें क्या होता है, द फ्रिक्वेंसी आर सेम। हमारे पास यहाँ पे जो वेव्स होते थे, ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पे कॉल रखा था एंड तक, ठीक है। तो वो क्या होता था, ये वेव्स यहाँ पे जाते थे, इसके साथ टकराते थे, ठीक है, फिर इसके रिजल्ट में ये वापस आके इससे टकराते थे, तो वापस इस डायरेक्शन में आते थे, ठीक है। तो दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या होती थी, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होती थी, लेकिन दोनों जो है वो क्या होते थे, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, स्टैंडिंग वेव्स में जो वेव्स होते थे वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते थे, और दोनों वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती थी वो क्या होती थी, वो सेम होती थी, ठीक है। लेकिन बीट्स में क्या होता है, बीट्स में ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो दोनों वेव्स होते हैं, ठीक है, आपके पास एक वेव ये है, ठीक है, और दूसरी वेव, ये दोनों वेव जो है क्या होते हैं, ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी जो वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती थी, लेकिन ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या है कि दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में जो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके सुपर इम्पोजिशन से हमें क्या मिलता है, इसके सुपर इम्पोज होने से हमें बीट्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो सेम होते थे स्टैंडिंग वेव्स में, तो बीट्स में भी हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैंडिंग वेव्स और बीट्स में इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ठीक है, तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि इसका एम्पलीट्यूड जो है, इसमें भी दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड, हमारे पास दो वेव्स होंगे, वो दोनों वेव्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगे, ठीक है। तो वेव्स हमारे पास कितनी होंगी, दो वेव्स होंगी, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वेव है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा वन टी, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरी वेव है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो क्या है, y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टू टी, ठीक है। इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा। बीट्स में आपको याद होगा, आपको मैंने क्या कहा है कि बीट्स में हमारे पास जो दो वेव्स होते हैं, ठीक है, जो एक इस तरह डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, ठीक है, लेकिन दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, ए यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड, तो इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास दो वेव्स के सुपर इम्पोज होने से हमें क्या मिल रहे थे, बीट्स मिल रहे थे, ठीक है। तो इस फर्स्ट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा वन टी, ठीक है। इस दूसरे वेव का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा वो क्या हो, कितना होगा, y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टू टी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बीट्स जो है वो दो वेव्स के सुपर इम्पोज होने से मिल रहे हैं, ठीक है। तो दो वेव्स होंगे, तो फर्स्ट का इक्वेशन ये होगा, सेकंड का इक्वेशन ये होगा, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, तो ए और ए, ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे आप देख ले ओमेगा वन, तो ओमेगा वन यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा टू यहाँ पे क्या है, ओमेगा टू भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं इक्वेशन को ए साइन ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी इस तरह नहीं लिख सकता, ठीक है। क्यों क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंट होगा, तो फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी जो है वो होगी ओमेगा वन, सेकंड की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, ओमेगा टू, ठीक है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा वन टी, y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टू टी, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें, अगर आप इन दोनों वेव्स को, हमारे पास यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है y1 इज इक्वल टू दिस और y2 इज इक्वल टू दिस, अगर इन दोनों वेव्स की इक्वेशन ये है, ठीक है, तो ये दोनों वेव्स किस तरह के फॉर्म में होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास इनकी जो अगर हमारे पास दो वेव्स है, ठीक है, उनके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है, ठीक है, फर्स्ट की इक्वेशन ये है, सेकंड की इक्वेशन ये है, ठीक है। तो ये दोनों वेव्स किस तरह से दिखेंगे, ठीक है, ये दोनों वेव्स किस तरह से दिखेंगे, और इसके रिजल्ट में हमें जो बीट्स मिलेगी वो किस तरह से दिखेगी, ठीक है। उनका फॉर्म जो है वो किस तरह से होगा, उनका शेप किस तरह से होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट वेव है y1 इज इक्वल टू एस साइन ओमेगा वन टी, ठीक है। तो इसका जो वो होता है हमारे पास, इसका जो वेव फॉर्म होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ठीक है,
अगर हम इस फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो वेव फॉर्म होता है वो इस तरह के फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले साइन की बात हो रही है तो सिनुसाइडल चेंज उसमें आएगी, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह की वेव फॉर्म भी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि हमारे पास सेकंड वेव है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी डिफरेंट का मतलब ये है कि एक सेकंड में अगर इसने 5 वेव जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस की, ठीक है, तो ये एक सेकंड में उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा या उससे कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में हमें कितने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। हमें कितने वेव्स जो है वो मिल रहे हैं एक सेकंड में, तो वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास अगर हम इस फर्स्ट वेव की बात करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है। तो इसका हमने सपोज किया कि इस तरह का इसका जो वेव फॉर्म होगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी इससे डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसमें जो वेव बनेगी वो क्या होगी? वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो दूसरा वेव है, ठीक है, उसका वेव फॉर्म किस तरह से होगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि उसका जो वेव फॉर्म है उसमें से इसमें से ज़्यादा वेव्स बनेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वेव्स जो है बनेंगे, इसमें से कम वेव्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी क्या है? दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें से जो वेव्स बनेगी वो इस तरह के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, हमारे पास 5 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख लें 1 2 3 4, और यहाँ पे अगर आप बना सकते हैं मैं यहाँ पे बना देता हूँ मैं 1 2। अच्छा, इससे आप अगर कर लें काउंट कर लें यहाँ से कि 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लें 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें से कितने बन रहे हैं? इसमें से 3 बन रहा है, ठीक है। और इसमें से तकरीबन 5 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं आ रहा, मैं एक दूसरे सेट बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेव्स क्यों ज़्यादा बना रहा हूँ? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट का मतलब क्या है कि इसमें से कम वेव बनेंगे, इसमें से ज़्यादा वेव बनेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाता हूँ इसका वेव फॉर्म, ठीक है। तो इसका जो वेव फॉर्म आएगा सेकंड का वो इस तरह की कुछ फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बनेंगे? यहाँ पे 5 बनेंगे, ठीक है। और वहाँ पे कितने बनेंगे? यहाँ पे 3 बनेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये दोनों वेव्स जो है ये ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? वो डिफरेंट है। दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? उसके रिजल्ट में हमें बीट्स मिल जाते हैं, ठीक है। दो वेव्स हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन ये दोनों वेव्स जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? उसके रिजल्ट में हमें बीट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पे आप देख लें ये हमारे पास ये फर्स्ट वेव को शो कर रहा है, ठीक है, ये, ठीक है। ये हमारे पास ये एक सेकंड वेव को शो कर रहा है इसके लिए, ठीक है। ये इसके लिए है, ठीक है। और ये जो वेव है ये इसके लिए है, ठीक है। तो ये दोनों जब सुपर इम्पोज होते हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जब ये दोनों वेव्स सुपर इम्पोज होते हैं, ठीक है, तो इसके रिजल्ट में हमें इस तरह का एक वेव फॉर्म मिलता है, ठीक है। और इस वेव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इस वेव फॉर्म को हम बीट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये जब एक दूसरे के साथ यहाँ पे सुपर इम्पोज होते हैं, ठीक है, तो पहले इनका एम्पलीट्यूड जो है बहुत कम होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड टाइम के साथ इसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में हमें यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे हमें इसका मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। ये फिर यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। ये फिर क्या कम होते हैं? एम्पलीट्यूड इसका कम होता है, ठीक है, यहाँ पे आके जीरो हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आके हमें मैक्सिमम साउंड मिलती है, ठीक है। फिर डिक्रीज होता है, ठीक है। इस तरह के फॉर्म में ये चलते रहे, ठीक है। तो हमें जब यहाँ पे जब ये फॉर्म होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या मिलता है? इस केस में हमें यहाँ पे लाउड साउंड सुनाई देती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या सुनाई देता है? इस केस में हमें यहाँ पे लाउड साउंड सुनाई देती है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब वेव पहुंचती है, ठीक है, तो इस केस में हमें यहाँ पे फिर यहाँ पे लाउड साउंड सुनाई देती है, ठीक है। फिर यहाँ पे इस केस में यहाँ पे फिर हमें लाउड साउंड सुनाई देती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में हमें 3 बार जो है वो क्या सुनाई देंगे? लाउड साउंड सुनाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें 1 2 एंड 3। तो इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में हमें 3 बार जो है वो लाउड साउंड सुनाई देंगे, ठीक है। तो एक सेकंड में हमें जितने बार
लाउड साउंड सुनाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में हमें कितने बार लाउड साउंड या कितनी बार हमें मैक्सिमा मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि ये होती है बीट की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और बीट की फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, F2 माइनस F1। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी को हम क्या किस तरह लिखते हैं, F2 माइनस F1 के हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि हमारे पास, इससे आप समझे। ठीक है, हमारे पास ये जो डायग्राम ये हमें बनाया हुआ, ठीक है, इससे अगर आप इसको समझे तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास ये जो फर्स्ट, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन का जो वेव फॉर्म होगा वो किस तरह से होगा, इस फॉर्म में। ठीक है, ये जो फर्स्ट है, ठीक है, ये जो इक्वेशन होगा इसका वेव फॉर्म इस तरह के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है, तो इसमें आपको कम वेव जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, और इसमें आपको ज़्यादा नजर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारे पास एक वेव ये है, दूसरी वेव ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो क्या होता है कि ये दोनों वेव्स क्या होते हैं, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होता है, उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, उसके रिजल्ट में हमें बीट्स सुनाई देती है, कि उसके रिजल्ट में हमें लाउड साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज जब होते हैं ये दोनों वेव्स, तो इसके रिजल्ट में हमें जो वेव मिलती है वो इसके फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि ये दोनों वेव्स जब स्टार्ट में मिलते हैं तो हमें कम साउंड सुनाई देती है। ठीक है, यहाँ पे कम साउंड, लेकिन एक टाइम पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे आके इसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है, इस जगह पे आके इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या साउंड, यहाँ क्या क्या सुनाई देता है, यहाँ पे हमें लाउड साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें लाउड मिलता है। ठीक है, लाउड साउंड, फिर इसका एम्पलीट्यूड जो है बहुत कम होता है। ठीक है, फिर टाइम के बाद फिर इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब पहुँचता है तो फिर हमें यहाँ पे लाउड साउंड सुनाई देते हैं। ठीक है, तो फिर इस पॉइंट पे हमें फिर लाउड साउंड सुनाई देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कम होता है, जीरो तक आता है, फिर इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आके इस जगह पे कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस होता है, मतलब यहाँ पे मिक्सिमम हमें मिलता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिर लाउड साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए लाउड साउंड हमें कितनी बार सुनाई दे रही है एक सेकंड में। ठीक है, एक सेकंड में हमें लाउड साउंड जो है वो 3 बार सुनाई दे रही है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो हमें एक सेकंड में लाउड साउंड जो है वो 3 बार सुनाई दे रही है। ठीक है, तो हमें एक सेकंड में लाउड साउंड जितनी बार सुनाई देगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक सेकंड में लाउड साउंड हमें जितनी बार सुनाई देगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। ये होती है बीट की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक सेकंड में लाउड साउंड जितनी बार सुनाई देगी उसको हम बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और बीट फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं F2 माइनस F1 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें हमने जो फर्स्ट वेव लिया था उसकी, उसमें कितने वेव हमारे पास बन रहे थे, 3। ठीक है, अच्छा, फिर हमने जो सेकंड लिया था उसमें कितने बन रहे थे, 5। ठीक है, तो F2 में कितने बन रहे थे, 5। ठीक है, और F3 में हमारे पास, F1 में हमारे पास कितने बन रहे थे, 3। ठीक है, तो 5 माइनस 3 क्या होगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस पे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें लाउड साउंड मिलेगा। ठीक है, इनका जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक सेकंड में हमें जितनी बार लाउड साउंड सुनाई देते हैं उसको हम बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3। ठीक है, क्योंकि हमें 3 बार जो है वो लाउड साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो एक सेकंड में हमें जितनी बार लाउड साउंड सुनाई देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया। ठीक है, फिर अगर आपको याद हो तो अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, ठीक है, तो उन दोनों वेव्स की वजह से दो सिंपल हार्मोनिक मोशन बन रहे थे। ठीक है, अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन याद हो तो उसमें हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं, ठीक है, और उसको आपने कंबाइन करना है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमें रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा, हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाई नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इन दोनों को हम सम कर लेंगे तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। ठीक है, दोनों वेव्स की वजह से, तो हमारे पास वाई नेट होगा, वाई नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में हमें जितनी बार लाउड साउंड सुनाई दे उसको हम बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे और नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, फिर अगर हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करना चाहें, ठीक है, हमारे पास जो बीट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें, ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से डेराइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास
जो फर्स्ट वेव है उसके डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t, ठीक है। सेकंड की क्या है y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2t, ठीक है। हमने अगर नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हम इन दोनों को सम कर लेंगे। तो वाई नेट इज इक्वल टू, इन दोनों को सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा 1t प्लस ए साइन ओमेगा 2t, ठीक है। तो दोनों में ए क्या है, कॉमन है, तो ए को हम क्या कर लेंगे, ए को कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, y1 इज इक्वल टू दिस, y2 इज इक्वल टू दिस। अगर हम नेट निकालना चाहें तो नेट क्या होगा, y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, मतलब इन दोनों को सम करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जब सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा 1t प्लस ए साइन ओमेगा 2t, ठीक है। तो दोनों में a जो है वो क्या होगा, कॉमन होगा, तो a को कॉमन बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास a साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा टी 2t। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये रिलेशन इस तरह से दिखाई देगा। आपने मैथ्स में ये रिलेशन पढ़ा होगा, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस साइन बी किसके इक्वल होता है मैथ्स में, 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये रिलेशन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आती है साइन ए प्लस साइन बी, तो वो किसके इक्वल होती है, वो रिलेशन इक्वल होता है साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अगर आप इसको देख लें, इस इक्वेशन को, तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चन को देखेंगे साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, इस टर्म को, तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है साइन ए प्लस साइन बी रिलेशन को, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ए की जगह क्या है ओमेगा 1t, ठीक है, और बी की जगह यहाँ पे क्या है ओमेगा 2t, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक ओमेगा 1t की जगह ए लगाएंगे और यहाँ पे ओमेगा 2t की जगह बी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है साइन ए प्लस साइन बी, और वो किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा टी, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस रिलेशन के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन है साइन ए प्लस साइन बी, इस रिलेशन के मुताबिक हम इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है ओमेगा 1t, ठीक है, बी की जगह यहाँ पे क्या है ओमेगा 2t, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख लें कि ये रिलेशन और ये रिलेशन क्या है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी किसके इक्वल होता है, इसके, ठीक है। तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए की जगह क्या है ओमेगा 1t, बी की जगह यहाँ पे क्या है ओमेगा 2t, ठीक है। तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए की जगह ओमेगा 1t, बी की जगह यहाँ पे ओमेगा 2t है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वाई नेट इज इक्वल टू ए, अपनी जगह पे आएगा साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t, ठीक है। तो अगर आप इसमें इस रिलेशन को यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 2 साइन ए यहाँ पे क्या है ओमेगा 1t, ठीक है, बी यहाँ पे क्या है ओमेगा 2t, ठीक है। तो 2 साइन ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ये बात याद नोट करेंगे कि ए यहाँ पे क्या है ओमेगा 1t, बी यहाँ पे क्या है ओमेगा 2t। तो अगर हम यहाँ पे ए की जगह ओमेगा 1t पुट कर देंगे, बी की जगह ओमेगा 2t पुट कर देंगे, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। फिर दोनों में t जो है वो क्या होगा, वो कॉमन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 साइन ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो t इसमें भी होगा, t इसमें भी होगा, ठीक है। तो t को हम क्या कर लेंगे, t को कॉमन बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 2 साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई टी, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉस, तो कॉस ए माइनस बी, ए यहाँ पे क्या है ओमेगा 1, ठीक है, ओमेगा 1t माइनस बी यहाँ पे क्या है ओमेगा 2t, ठीक है। तो कॉस ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं टी यहाँ पे भी होगा, टी यहाँ पे भी होगा, तो टी को क्या कर लेंगे, टी को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इस रिलेशन को यूज कर ले इस पे, ठीक है, इस रिलेशन को अप्लाई कर ले इस पे, तो हमारे पास क्या आएगा वाई नेट इज इक्वल टू ए 2 साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, ठीक है। टी को यहाँ पे क्या किया, टी को यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है। टी यहाँ पे भी होगा, टी यहाँ पे भी होगा, तो टी को कॉमन कर देंगे, टी यहाँ पे भी होगा, टी यहाँ पे भी होगा, तो टी को क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी वो इसके इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम इस ए को मल्टीप्लाई कर ले इसके साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वाई नेट इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम इस कॉस वाले टर्म को आगे लिख दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2a कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा या रिजल्टेंट
डिस्प्लेसमेंट होगा, वाई नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट हमने किस तरह से निकाला, यहाँ पे आप देख लें कि y इज इक्वल टू दिस, फिर हमने इस रिलेशन को यूज़ किया, तो इस रिलेशन के मुताबिक हमें ये आया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ठीक है। फिर यहाँ पे इस कॉस को यहाँ पे आगे लेके आया मैं, ठीक है, और इस साइन को बाद में भेज दिया, ठीक है। कॉस को आगे लेके आया और साइन को यहाँ पे भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी, वाई नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो ओमेगा है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होती है, 2 पाई एफ के, ठीक है। तो यहाँ पे है ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 क्या होगा, 2 पाई एफ 1, ठीक है। ओमेगा 2 क्या होगा, 2 पाई एफ 2, ठीक है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लें ओमेगा 1, तो आपको पता होगा कि ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होती है, 2 पाई एफ के। तो ओमेगा 1 क्या होगी, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई एफ 1। ओमेगा 2 क्या होगी, 2 पाई एफ 2, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये देखना है कि हमें कहाँ पे जो है वो लाउड साउंड सुनाई देगी और किस जगह पे हमें कम साउंड सुनाई देगी, ठीक है। मतलब किस जगह पे हमें ज़्यादा साउंड सुनाई देगी और किस जगह पे हमें कम साउंड सुनाई देगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, अगर आप इस ग्राफ में देख लें तो यहाँ पे आप देख लें कि इस जगह पे हमें बहुत कम साउंड सुनाई देगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ पे हमें साउंड सुनाई नहीं देगी। यहाँ पे बहुत कम सुनाई देगी, यहाँ पे ज़्यादा सुनाई देगी क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कम होती जाएगी, फिर यहाँ पे ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। फिर इस जगह पे हमें ज़्यादा साउंड मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि किस किस पॉइंट पे हमें लाउड साउंड सुनाई देगी और किस किस पॉइंट पे हमें कम साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो हमने ये चीज़ को देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस पॉइंट पे हमें लाउड साउंड सुनाई दे रहा है और किस पॉइंट पे हमें कम साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इन दोनों टर्म्स में कौन सा टर्म जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि हमें लाउड साउंड कहाँ पे सुनाई दे रही है और मिनिमम साउंड कहाँ पे सुनाई दे रही है, ठीक है। कि हमें लाउड साउंड कहाँ पे सुनाई दे रही है और कम साउंड कहाँ पे सुनाई दे रही है, ठीक है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये कॉज वाला टर्म, ठीक है। बाकी ये टर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये तो हमें जस्ट वेव के बारे में बता रहा है कि ये सिनुसाइडल वेव होगी, ठीक है। तो जिस जो टर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी कि हमें कहाँ पे लाउड साउंड सुनाई देगा और कहाँ पे हमें कम साउंड सुनाई देगा, वो ये टर्म होगी कॉज वाली टर्म, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये कॉज वाले टर्म जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रही है, ठीक है, मतलब वो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो उस केस में हमें लाउड साउंड सुनाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉज वाला टर्म हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें मिनिमम साउंड सुनाई देगी, उस केस में हमें कम साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो साउंड होगी लाउड साउंड और मिनिमम साउंड, मतलब हमें ज़्यादा साउंड सुनाई देगी या कम साउंड सुनाई देगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, इस कॉज वाले टर्म पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे कि जब ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगी तो हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, जब हमें ये मिनिमम साउंड यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू देगी तो हमें कम साउंड सुनाई देगी, ठीक है। अच्छा, फिर हमें यहाँ पे जो 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, ये हमें कब जो है वो मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगी, 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू कब देगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, आपको मैंने क्या कहा है कि अगर ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रही है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें लाउड साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये मिनिमम वैल्यू देगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमें वहाँ पे कम साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू जो है ये कम, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू कब देगी, 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू जब देगी तो हमें लाउड साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो हमें ये मैक्सिमम वैल्यू कब देती है, ठीक है। तो आप देख लें कि cos जो है वो कब जो है मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 और -1, ठीक है। तो cos हमें +1 कब देता है और -1 कब देता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि cos 0 क्या होता है, 1, ठीक है। cos पाई क्या होता है, -1, ठीक है। cos 2 पाई क्या होता है, 1, ठीक है। cos 3 पाई क्या होता है, -1, ठीक है। मतलब ये है कि हमें 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, हमें इस पे क्या मिलता है, इस पे हमें cos से मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ठीक है। cos 0 आप देखेंगे तो 1, cos पाई हमें देखेंगे तो -1, cos 2 पाई देखेंगे तो +1, cos 3 पाई देखेंगे तो -1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि cos, आपको मैंने क्या कहा है कि cos जब हमें मैक्सिमम वैल्यू देगी तो उसका मतलब होगा कि वहाँ पे हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो cos की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो उस केस में हमें लाउड साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो cos की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, cos की वैल्यू मैक्सिमम 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन इस पे होती है, ठीक है।
कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 एंड -1, ठीक है। तो कॉस हमें +1 और -1 कब देता है? 0, cos 0 क्या होता है 1। अगर हम यहाँ पे इसकी जगह पाई पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा cos पाई क्या होता है -1, ठीक है। तो हम इसका मतलब ये है कि हमें कॉस जो है वो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे एंड 3 पाई पे हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 एंड -1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कॉस जो है वो 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, इस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये टर्म अगर 0 के बराबर होगी तो हमें कॉस की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर ये पाई के बराबर होगी तो कॉस की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, 2 पाई के बराबर होगी तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ω1 माइनस ω2 डिवाइड बाय 2 एंड 2 टी इज इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी तो हमें कॉस की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी, वो हमें मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा है कि ω1 जो है वो क्या है, ω1 है इक्वल है 2 पाई f1 के, ω2 किसके इक्वल है 2 पाई f2 के। तो इसकी जगह हम यहाँ पे 2 पाई f1 पुट कर देंगे, इसकी जगह 2 पाई f2 पुट कर देंगे डिवाइड बाय 2 इंटू टी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख लें 2 पाई यहाँ पे भी है, 2 पाई यहाँ पे भी है, तो 2 पाई को कॉमन कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 पाई f1 माइनस f2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लें कि ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, 2 पाई यहाँ पे भी है, 2 पाई यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 2 पाई को कॉमन किया तो ये हो जाएगा 2 पाई f1 माइनस f2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये पाई इस एक पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके देख लें कि आपके पास सब में पाई आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पाई को कॉमन यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पाई है ये इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस पाई के साथ भी कैंसिल हो जाएगा, जो 3 पाई आएगा उसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें आपके पास यहाँ पे 3 पाई भी आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास क्या आएगा, 2 के साथ कैंसिल, ठीक है, पाई पाई के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा f1 माइनस f2 टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, f1 माइनस f2 टी इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 एंड सो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पाई जो है वो क्या हो रहा है, वो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे तो आएगा 0 सिंपल, ठीक है। यहाँ पे पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है, और सो 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, f1 माइनस f2 टी इज इक्वल टू, फर्स्ट हमें क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो हमें f1 माइनस f2 टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अगर हम बोथ साइड से f1 माइनस f2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, t1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि t1 इज इक्वल टू 0 पे हमें मैक्सिमम साउंड होती है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें तो हमें यहाँ पे t1 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे t1 की वैल्यू कहाँ से आ गई, यहाँ पे आप देख लें f1 माइनस f2 t इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 हमें ये मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पाई पाई के साथ कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, क्योंकि पाई पाई के साथ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे आएगा 2 क्योंकि पाई पाई के साथ कैंसिल हो रहा है, तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम फाइंड कर लें t1 को, तो t1 को किस तरह से फाइंड करेंगे, f1 माइनस f2 t इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे 0 टर्म है, ठीक है। तो f1 माइनस f2 t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें इन दो साइड से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें t मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो t1 आएगा हमारे पास वो कितना होगा, t1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख लें कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या है 1, तो ये किसके इक्वल होगा, f1 माइनस f2 t इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो f1 माइनस f2 t इज इक्वल टू 1, तो इससे अगर आप इन बोथ साइड से f1 माइनस f2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय f1 माइनस f2, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें t2 मिल जाएगा। t2 को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप देख लें बोथ साइड से f1 माइनस f2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से f1 माइनस f2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई f1 माइनस f2, ठीक है। क्या करना है, बोथ साइड को f1 माइनस f2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई f1 माइनस f2, ठीक है। तो यहाँ से हमें t2 की वैल्यू मिल गई, t2 की वैल्यू है t2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई f1 माइनस f2, ठीक है। इस तरह अगर आप सॉल्व करोगे तो हमें आपके t3 की वैल्यू मिल जाएगी। t3 की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप देख लें f1 माइनस f2 t इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या किया, पहले आपने क्या किया, f1 माइनस f2 t इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आपने किया f1 माइनस f2 t इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो आपको t2 की मिल गई। फिर आपने क्या करना है, f1 माइनस f2 t इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इससे आपको t3 की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें सिंपल आपने क्या करना है, पहले f1 माइनस f2 t को 0 के इक्वल करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है फर्स्ट, तो f1 माइनस f2 t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें t1 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर f1 माइनस f2 t इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है। तो इसको 1, तो यहाँ पे हमें T2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, F1 माइनस F2 T इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें T3 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमने देखना है कि हमें कितने टाइम बाद जो है वो हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम लाउड साउंड इज हेयर, ठीक है। हमें कितने टाइम बाद जो है वो लाउड साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर हम इस T2 से T1 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम बाद जो है हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो हम किससे पता चलेगा, T2 माइनस T1 से, या आप कह सकते हैं कि T3 माइनस T2 से, ठीक है। अगर आप T2 माइनस T1 को एक दूसरे से माइनस करेंगे, ठीक है, T2 से T1 को माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और T3 से T2 को माइनस करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, दोनों का रिजल्ट जो है वो क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कितने टाइम बाद जो है वो हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो T2 माइनस T1 कर देंगे, ठीक है। तो हमें उस टाइम बाद जो है वो हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, ठीक है। या हम ये भी कर सकते हैं कि T3 माइनस T2, ठीक है। अगर आप T2 से T1 माइनस करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो T3 माइनस T2 इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है। मतलब अगर आप ये दोनों निकालेंगे, अगर आप ये निकालेंगे या अगर ये निकालेंगे तो दोनों क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, ठीक है। अगर आप T2 से T1 माइनस करेंगे या T3 से T2 माइनस करेंगे तो दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। मतलब इस टाइम बाद जो है वो हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि आफ्टर हाउ मच टाइम लाउड साउंड इज हेयर, ठीक है, कि कितने टाइम बाद जो है वो हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, तो वो होगी T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिया, अगर हम T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1, तो T2 यहाँ पे क्या है 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2, T1 यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 माइनस T1 की जगह 0, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना होगा, 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2, ठीक है। इसका मतलब ये है, यहाँ अगर आप देख लें कि T3 माइनस T2 अगर हम कर लें तो T3 ये है, ठीक है, माइनस T2 ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या कहा था कि T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है, ठीक है। अगर आप इससे ये माइनस कर रहे हो तो ये आंसर आ रहा है, अगर आप इससे ये माइनस कर रहे हो तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का आंसर जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आफ्टर हाउ मच टाइम लाउड साउंड इज टू बी हेयर, ठीक है, कि कितने टाइम बाद जो है वो हमें लाउड साउंड सुनाई देगी। तो इसको आप इससे भी फाइंड कर सकते हो, T2 माइनस T1 से या T3 माइनस T2, दोनों का आंसर जो है वो क्या आएगा, वो सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो लाउड साउंड जो है वो कितने टाइम बाद सुनाई देगी, 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 टाइम बाद, ठीक है। तो और मैक्सिमम कम्स आफ्टर, ठीक है, कि हमारे पास जो मैक्सिमम आएगा, ठीक है, या हमें जो लाउड साउंड सुनाई देगी वो कितने टाइम बाद होगी, 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 सेकंड बाद होगी, ठीक है। इसका आपको ये भी कह सकते हैं कि हमें लाउड साउंड जो है वो क्या कितने टाइम बाद सुनाई देगी, 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 टाइम बाद हमें सुनाई देगी, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा है कि हमें लाउड साउंड जो है वो कितने टाइम बाद सुनाई देगी, तो वो है T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 जब हम करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो इतने टाइम बाद 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 सेकंड बाद हमें जो है वो लाउड साउंड सुनाई देगी, वो हमें वहाँ पे हमें फर्स्ट मैक्सिमम जो है मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, आपको मैंने क्या कहा है कि 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 सेकंड बाद हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, ठीक है। हमें फर्स्ट मैक्सिमम जो है वो कहाँ पे मिलेगा, 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 सेकंड बाद, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें फर्स्ट मैक्सिमम जो है 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 सेकंड के बाद मिल रही है, तो एक सेकंड में हमें F1 माइनस F2 फ्रीक्वेंसी जो है उसमें हमें क्या मिलेगा, उसमें हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो हमें F1 माइनस F2 मैक्सिमा के बाद हमें क्या, 1 सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे आप देख लें, अगर हमें फर्स्ट मैक्सिमा 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 सेकंड के बाद मिल रहा है, ठीक है, तो 1 सेकंड में हमें कितने मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, F1 माइनस F2 मैक्सिमम, ठीक है। तो F1 माइनस F2 मैक्सिमम के बाद हमें क्या सुनाई देगा, F1 माइनस F2 मैक्सिमम के बाद हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो एक सेकंड के बाद यहाँ पे आप देख लें F1 माइनस F2, ठीक है। तो F1 माइनस F2 मैक्सिमा जब हमारे पास आएगा तो उस टाइम पे हमारे पास लाउड साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि आफ्टर हाउ मच टाइम लाउड साउंड इज हियर, ठीक है, कि कितने टाइम बाद जो है हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो F1 माइनस F2 टाइम बाद हमें लाउड साउंड जो है वो सुनाई देगी, ठीक है। और 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 सेकंड बाद हमें क्या मिलेगी, लाउड साउंड हमें सुनाई देगी, ठीक है। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे तो लाउड साउंड की बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे कम साउंड की या मिनिमम साउंड की, ठीक है, कि हमें मिनिमम साउंड जो है वो कब मिलेगी, ठीक है। तो जब कॉस की वैल्यू मिनिमम होगी तो उस केस में हमें कम साउंड जो है वो सुनाई देगी, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू मिनिमम कब होती है,
कॉस की वैल्यू मिनिमम होती है पाई डिवाइड बाय 2 पे, 3 पाई डिवाइड बाय 2 पे एंड सो ऑन, ठीक है। 5 पाई डिवाइड बाय 2 पे, 7 पाई डिवाइड बाय 2 पे, ठीक है। तो हमें कॉस की वैल्यू मिनिमम कब मिलती है? कॉस की वैल्यू जो है वो कहाँ पे होती है? कॉस की वैल्यू मिनिमम जब हमें मिलेगी तो हमें मिनिमम साउंड मिलेगा, ठीक है। जब कॉस की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिल रही थी तो हमें ज़्यादा साउंड मिल रहा था, हमें लाउड साउंड सुनाई दे रहा था, ठीक है। जब कॉस की वैल्यू हमें मिनिमम मिलेगी, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? उस केस में हमें मिनिमम साउंड मिलेगी, उस केस में हमें कम साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू मिनिमम मिनिमम कब होती है? कॉस की वैल्यू मिनिमम होती है पाई डिवाइड बाय 2 पे, 3 पाई डिवाइड बाय 2 पे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाय 2 एंड टू टी इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 2, 3 पाई डिवाइड बाय 2 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि हमें मिनिमम साउंड जो है वो कब सुनाई देगा? हमें कम साउंड सुनाई कब देगा? जब कॉस की वैल्यू कब होगी? मिनिमम होगी, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू मिनिमम कब होती है? कॉस की वैल्यू मिनिमम होती है पाई डिवाइड बाय 2 पे, 3 पाई डिवाइड बाय 2 पे, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाय टी, टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाय 2 एंड टू टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इन अगर कॉस की वैल्यू ये है, ठीक है, तो इस इन केसेस में हमें क्या मिलेगा? इन केसेस में हमें कॉस की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी? कॉस की वैल्यू हमें यहाँ पे मिनिमम मिलेगी, ठीक है। आपको पता होगा कि कॉस पाई डिवाइड बाय 2 की वैल्यू मिनिमम आती है, कॉस 3 पाई डिवाइड बाय 2 की वैल्यू हमारे पास मिनिमम आती है, ठीक है। तो अगर हमें कॉस की वैल्यू मिनिमम कब मिलेगी? कॉस की वैल्यू मिनिमम हमें इस केस में मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम इस टर्म को इनके इक्वल कर देंगे तो हमें उस केस में क्या मिलेगा? कॉस हमें मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में हमें कॉस जो है वो क्या मिलता है? कॉस हमें मिनिमम वैल्यू देता है, ठीक है। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाय 2 टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर ओमेगा 1 यहाँ पे क्या है? 2 पाई F1, ओमेगा 2 यहाँ पे क्या है? ओमेगा 2 पाई F2, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले, इस तरह की बिल्कुल आपने यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, आपके पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा था? F1 माइनस F2 टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सेम ये चीज़ करनी है, ओमेगा 1 की जगह 2 पाई F1 पुट करना है, ओमेगा 2 की जगह 2 पाई F2 पुट करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, 2 पाई को कॉमन बाहर निकालने के, ठीक है। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2, क्योंकि पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो F1 माइनस F2 टी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा F1 माइनस F2 टी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 एंड टू सो ऑन, ठीक है। ये पाई जो है वो इस साइड पे जो पाई आएगा वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 एंड टू सो ऑन, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें इस तरह से तो हमें T1 जो है वो क्या मिलेगा? T1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। पहले आपने क्या करना है? F1 माइनस F2 टी को आपने क्या करना है? 1/2 के इक्वल करना है, तो वहाँ से हमें T1 मिल जाएगा, ठीक है। पहले क्या करना है? F1 माइनस F2 टी को 1 डिवाइड बाई 2 के इक्वल कर देना, ठीक है। तो वहाँ से हमें T1 मिल जाएगा, वो कितना होगा? T1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F2, ठीक है। फिर इस F1 माइनस F2 टी को 3 डिवाइड बाई 2 के इक्वल करना है, तो वहाँ से हमें T2 मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F2, ठीक है। ये वैल्यूज कहाँ से आ गई? आपको मैं फिर बताता हूँ कि आपने F1 माइनस F2 टी इसको इक्वल करना है फर्स्ट 1 डिवाइड बाई 2 के, ठीक है। F1 माइनस F2 टी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, तो उससे आपको T1 मिल जाएगा। फिर F1 माइनस F2 टी को इक्वल करना है 3 डिवाइड बाई 2, तो इसको आप T2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये T1 और T2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हमें मिनिमम साउंड जो है वो कब सुनाई देगी? T2 माइनस T1 के बाद, ठीक है। T2 माइनस T1 अगर हम करेंगे तो उस टाइम के बाद हमें मिनिमम साउंड जो है वो सुनाई देगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट मिनिमा इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है। तो T2 माइनस T1 जब हम करेंगे तो T2 माइनस T1 का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे आप देख लें, 3 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F2। तो T2 से T1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 एंड टू सेकंड, ठीक है। तो इतने टाइम बाद जो है वो हमें क्या मिलेगा? इतने टाइम बाद हमें मिनिमम साउंड जो है वो सुनाई देगी, इतने टाइम बाद हमें कम साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो ये हमारे पास लाउड साउंड हो गई, ये हमारे पास मिनिमम साउंड होगी, ठीक है। तो लाउड साउंड के लिए हमने क्या किया था कि लाउड साउंड के लिए हमें इस कॉस की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, कॉस की वैल्यू हम अगर मिनिमम होगी तो हमें कम साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? इन वैल्यूज पे। तो हमने यहाँ से T1 और T2 T3 निकाल लिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा कि कॉस की वैल्यू अगर हमारे पास मिनिमम होगी तो हमें कम साउंड सुनाई देगा, तो कॉस की वैल्यू मिनिमम कब होती है? इन वैल्यूज पे, ठीक है। हमारे पास ये हो जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे F1 माइनस F2 टी इसको 1 डिवाइड बाई 2 के इक्वल कर देंगे तो हमें T1 मिल जाएगा। F1 माइनस F2 टी को 3 डिवाइड बाई 2 के इक्वल कर देंगे तो हमें T2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें हमें वो टाइम मिल जाएगा जिसके बाद हमें मिनिमम साउंड जो है वो सुनाई देगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास बीट्स।